आज हम उन 4 सरकारी कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके शेयरों में आज बढ़िया तेजी देखने को मिली है और इसके पीछे की वजह है सरकार का एक बड़ा फैसला। बात हम कर रहे हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम यानी एनएचपीसी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी एसईसीआई और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी एसजेवीएन की। अब इन कंपनियों से जुड़ी खबर भी जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से बीते हफ्ते इन चारों सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। ये कंपनियां लगातार प्रॉफिट गेन कर रही हैं और सरकार के इस फैसले के बाद देश में सरकारी नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। अब इस खबर के आने के बाद इन चारों कंपनियों के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली और काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए एक एक करके चारों कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की। आपको बता दें कि 26 सितंबर 2000 में स्टार्ट हुई रेलटेल कॉर्पोरेशन का शेयर अपने निवेशकों के लिए मल्टी बैगर स्टॉक बनकर उभरा है। महज एक साल में ही स्टॉक में पैसा लगाने वाले निवेशकों की रकम दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। बीते 4 सितंबर 2023 को रेलटेल शेयर की कीमत 231 रुपए पर थी, जो कि बीते शुक्रवार को 490 रुपए पर पहुंच गई। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो निवेशकों को 111% से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। कंपनी का मार्केट कैप भी 15,750 करोड़ रुपए हो गया है। इस शेयर में हफ्ते के पहले दिन यानी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। रेलटेल शेयर 4% से ज्यादा की तेजी के साथ 512 रुपए पर ओपन हुआ है आज, और फिर रफ्तार पकड़ते हुए यह शेयर 516 रुपए के स्तर पर तक पहुंच चुका था। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी डीपीई ने जिस दूसरी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है वो है राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम यानी एनएचपीसी, और ये कंपनी भी अपने निवेशकों के लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। एनएचपीसी शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो बीते शुक्रवार को ये स्टॉक 2.24% चढ़कर 97 रुपए 15 पैसे पर क्लोज हुआ था। इस पीएसयू स्टॉक ने बीते 5 साल में 303% का मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए निवेशकों की रकम को 4 गुना कर दिया है। 6 सितंबर 2019 को एक शेयर की कीमत इस स्टॉक के महज 24 रुपए पर थी, जिसमें 73 रुपए का उछाल आ गया है। इसका मार्केट कैप 96,600 करोड़ रुपए है। इस शेयर को भी नवरत्न का दर्जा मिलने का असर साफ दिखाई दिया और आज मार्केट खुलने के साथ ही इसका भाव 100 रुपए के पार निकल गया। यह सरकारी स्टॉक 3% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया आज के इंट्राडे ट्रेड में। अब केंद्र की ओर से नवरत्न कंपनी का दर्जा हासिल करने वाली अगली सरकारी कंपनी कौन सी है, चलिए ये भी जान लेते हैं। अगला नंबर है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी एसजेवीएन लिमिटेड का। इसकी मार्केट वैल्यू 5,243 करोड़ रुपए है और इसका शेयर भी अपने निवेशकों के लिए एक फायदे का सौदा साबित हुआ है। एसजेवीएन शेयर की कीमत में महज एक साल में 104.69% की तेजी आई है और इसका भाव 4 सितंबर 2023 के 65 रुपए से बढ़कर 133 रुपए 5 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं बीते 5 साल में इन्वेस्टर्स की रकम 5 गुना बढ़ गई है। 6 सितंबर 2019 को एक शेयर की कीमत 25 रुपए थी, जिसका अगर अब देखा जाए हिसाब तो वो 107 रुपए के इजाफे के साथ इस समय मार्केट पर ट्रेड कर रही है। सरकार की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एसईसीआई को भी नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस सरकारी कंपनी ने भारत में 69.25 गीगावाट उत्पादन की क्षमता दिखाई है और ये हर साल 42 अरब यूनिट से ऊपर का बिजनेस करती है। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 20.85% की बढ़त दर्ज करते हुए 13,118 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार किया है और वित्त वर्ष 2024 में 34.89% की बढ़त दर्ज करते हुए 510 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी कमाया है। एसजेवीएन शेयर ने भी इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 3% से ज्यादा की बढ़त दिखाई और 140 रुपए पर कारोबार शुरू किया।
हालांकि कारोबार बंद करते करते इस स्टॉक में लगभग 6% से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिली है। चलते चलते अब हम आपको ये भी बता दें कि नवरत्न कंपनियां आखिर होती क्या है। ये जो 4 कंपनियों की हमने बात की जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो ये नवरत्न कंपनियां क्या होती है? नवरत्न कंपनी बनने के लिए कंपनी को लगातार 3 सालों तक 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज करना होता है और इसके साथ ही इस अवधि में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का औसत सालाना कारोबार करना होता है। नवरत्न दर्जा मिलने के बाद इन कंपनियों को बिना सरकारी मंजूरी के 1,000 करोड़ रुपए तक निवेश की छूट होती है और ये कंपनियां अपनी कुल संपत्ति का 15% तक हिस्सा निवेश करने के लिए फ्री कर दी जाती है। यानी उनको इस चीज के लिए अलाउ कर दिया जाता है कि वो 15% तक का हिस्सा निवेश कर सके। तो फिलहाल तो रेलटेल, एनएचपीसी, एसईसीआई और एसजेवीएन की एंट्री इस लिस्ट में हो चुकी है और इनके स्टॉक्स पर भी अभी से इसका असर दिखना शुरू हो गया है। आने वाले समय में ये स्टॉक्स बाजार पर कैसा परफॉर्म करेंगे अब ये देखना होगा। लेकिन आप ये जरूरी जानकारी जरूर सुनते जाइए कि ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको बाजार में कहीं निवेश करना है तो हमारी सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।